देखिए, ऐसा है कि जब हम बार बार कहते हैं 15 अगस्त 1947, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जी। उससे पहले अंग्रेजों का गुलाम था, मुगलों का गुलाम था, सल्तनत का गुलाम था। किसका गुलाम था, इससे क्या लेना देना है? 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को। फिर हमें एक मजबूत डेमोक्रेसी मिली, इसीलिए ये बात कही गई। और देखिए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसका मकसद क्या था? इसी झगड़े से बचने के लिए, इसी फसाद से बचने के लिए कि मुल्क जो है वो डिस्टर्ब न हो, नंबर एक। नंबर दो कि जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर फैसला आया, तब भी जो 5 जजों की बेंच थी, पीठ थी, उसने, जो संवैधानिक पीठ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसने कहा कि कानून और अदालत का इस्तेमाल पुराने अत्याचारों को समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। ये जुमला सुनिए आप, कि पुराने अत्याचारों को, क्योंकि आज अगर हम रोना रोएंगे इतने पुराने का। और सुनिए क्या कहा, इसके अलावा कहा कि मुगलों के जमाने में कुछ गलत हुआ तो आज उसको ठीक नहीं किया जाएगा। ये जुमला है। तो और इसके अलावा तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि मुगल ही नहीं, उससे पहले भी बौद्ध के मंदिर सनातन मंदिर में बदले गए। ये परंपरा रही है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इन तमाम चीजों पे गौर करना चाहिए। आज हमारे जो अच्छे मंदिर हैं, जो मौजूद हैं, उनको और भव्य किया जाए। और अगर मैं बार बार कहता हूं कि अगर वहां पे मस्जिद भी है मेरे भाई, तो मुसलमान भी तो इस देश का हिस्सा है। मुसलमान, अगर मुसलमान यहाँ पे 15, 16, 17% है, तो उसी तरीके से उनकी इबादत गाहें भी रहने दो। आप खूब फलो फूलो, खूब आप जो है मंदिर को भव्य बनाओ, कोई एतराज मुसलमानों का नहीं है, न कभी था न कभी होगा। इसलिए पुरानी बातों को उखाड़ना, खोदना, ये ठीक नहीं है देश के लिए। और देखिए, अयोध्या की पहचान में बार बार कहता रहा, अयोध्या ठीक है। मुमताज आलम रिजवी जी, आप महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसका काउंटर भी करेंगे। पहले हमारे साथ हरिशंकर जैन जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि इतिहास में जो कुछ हुआ उसको आप क्यों कुरेद रहे हैं, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हिंदू पक्ष उन्हीं की किताबों का जिक्र भी कर रहा है। अगर आप वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें भी आर्टिकल इजाजत देता है, खुद कोर्ट की टिप्पणी है कि आप बताइए, अगर सबूत है तो आप पेश करिए। लेकिन अगर हम हरिशंकर जैन जी ये जिक्र करें, पहली याचिका जो हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई थी, बाबरनामा किताब थी, उसमें कहा गया कि 1526 में जुलाई में संभल में आया था बाबर। हिंदू बेग कोचिन ने संभल के एक हिंदू मंदिर को बाबर के आदेश पर मंदिर में बदल दिया था। ये सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि हाँ, मंदिरों को ढूंढ ढूंढ कर उनको तोड़ के मस्जिदों का निर्माण किया गया। नहीं है, बिल्कुल नहीं मैडम, गलत कोट कर रही हैं। देखिए, बाबरनामा में 3 बार सिर्फ संभल का जिक्र हरिशंकर जैन जी बोलेंगे, अगर गलत है तो वही बताएंगे। अमीर हाँ, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए, बीच में मत बोलिए, सुनने की क्षमता रखिए। मैं सुना आपकी, आप मेरी सुनिए। ऐसा है कि अगर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो वो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ दोनों के हिसाब से मस्जिद नहीं हो सकती। हिंदू लॉ के हिसाब से वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, ये बात सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने अयोध्या केस में कही है। और यही मुस्लिम लॉ है कि वफ ऑलवेज ए वफ। अगर मुस्लिम क्लेम करते हैं 300 मंदिर तोड़े गए बनारस में, भाई शांत रहिए, 250 मंदिर क्यों तोड़े गए? नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा, जवाब दीजिए। रिजवी साहब, पहले स्टेटमेंट पूरा हो जाए, आप काउंटर करिएगा। पहले हरिशंकर जैन साहब अपना स्टेटमेंट पूरा कर लें। आपको जो काउंटर करना है आप करिएगा, मैं पूरा मौका देंगे हम आपको। जी हरिशंकर साहब बोलिए। आप बोलने नहीं दोगे? बिल्कुल आप बोलिए। यहाँ बोलने नहीं दोगे, ये हो जाती है। सर प्लीज बोलिए, आप अपना स्टेटमेंट पूरा कीजिए। देखिए, आपने हमारी लाइन बोला, आप जिक्र जी, कोई मंदिर अगर है और उसको सबूत मिल जाता तोड़ बनाया गया है, तो मंदिर वापस लेने का हक हिंदुओं को है। इसमें यह कहने का कि सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, आप यह तो कहना बंद कर दीजिए कि इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। आप एक तरफ तो कहते हो, बड़े शान से कहते हो
कि इस्लाम इजाजत नहीं देता कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए, और जब सबूत लाते हैं कि देखो तोड़ के बनाई गई है तो आप कहते हो ये सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ है। एक बात। दूसरी बात, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगता है नहीं लगता है ये आप लोग देखा ही नहीं। अरे भाई, संभल के मामले में जहाँ तक सवाल है, साफ साफ है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट से गवर्न होता है, और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही लिखा है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट पर ये अप्लाई नहीं करेगा। तीसरी बात, जितने सबूत हैं, एक नहीं, बाबरनामा, जो अकबरनामा, जो अबुल फजल का लिखा हुआ है, आइन अकबरी को बोलते हैं, गजेटियर जो आर्कोलॉजी ने जो सर्वे किया था 1875 में, उसमें रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट के में लिखा हुआ है। अभी आपने नक्शा दिखाया था, 68 अराउंड कुंड है, हिंदू कुंड है, पूजा पाठ के हैं, और ये जगह किसी भी तरह से काशी, मथुरा, प्रयाग से कम नहीं है, और ये सम्बलेश्वर महादेव का मंदिर था, और सम्बलेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाते थे, जहाँ ये व्यवस्था है कि कल्की जी का 10वां अवतार यही होगा, और ये हिंदू क्षेत्र है, पूरा का पूरा सब हिंदू तीर्थों से ढका हुआ है, जो अभी आपने नक्शा दिखाया था, नक्शे में साफ दिख रहा है। और एक नहीं, 68 प्लेसेज हैं, और अगर अंदर आप जाके देख लीजिए बिल्डिंग के, तो बिल्डिंग के अंदर आज भी एक नहीं 10वां सबूत है, चीख चीख के कह रहे हैं कि मंदिर पुराना था, इस पर ही बनाया गया है। और अगर नहीं है तो जरा सा हो जाने दीजिए, एक कह दीजिए, आई सहमति दीजिए कि आर्कोलॉजी इसको वैज्ञानिक ढंग से जांच कर ले, नीचे जांच कर ले, और नीचे इसके मूर्तियां हैं कि नहीं है ये साबित हो जाएगा। ठीक है। अगर आप में औकात है सच्चाई जानने की, अगर मुसलसल ईमान है तो कहिए क्या जांच कर लो। सच्चाई से नहीं भागना चाहिए। और आइए, कोई लड़ाई की बात नहीं है, अगर निकलते हैं मंदिर आपकी कहां से औकात आ गई? आप औकात की बात कर रहे हैं, ये कैसी बातें आप कर रहे हैं भाई? आप इतने सीनियर हैं, आप औकात से मतलब कद की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास है सबूत तो आप पेश करिए इसको। आप नहीं, बड़े वो वरिष्ठ है, उनकी उम्र का लिहाज करिए, आप उनको ऐसे तेज आवाज में समझ नहीं है, ऐसा नहीं है, समझ नहीं रही है। ठीक है रिजवी साहब, सबूतों पर भिड़िए, काउंटर यानी सबूतों पर हो। वो ये कह रहे हैं कि जो भी तकरीरें रखनी है, जो भी शब्द रखने हैं, या फिर आपने जो भी बात करनी है वो सबूत है। रिजवी साहब, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ इतिहासकार यहाँ पर ओम जी भी जो है लगातार बने हुए हैं। सर, वो ये कह रहे हैं, रिजवी साहब का पहला काउंटर ये था कि 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो आधार है वो ये है कि ये तो तकरार आज हो रही है, ये जो फसाद खड़े हो रहे हैं ये ना हो, उसका आधार यही है, वो ये कह रहे हैं, और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि उसका वो किस वक्त में, जिस कंडीशंस में लाया गया, जिन लोगों की तरफ से लाया गया, जिन आधारों पर लाया गया, उन लोगों ने जो उस वक्त में अपनी तरफ से तमाम बातें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दौरान रखी, तो यानी अब उसको काउंटर नहीं किया जा सकता, उसमें किसी कोई गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर कोर्ट में मामला क्यों है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर? उसे क्यों चैलेंज किया जा रहा है? सर, आपसे पूछ रहा हूं। जी देखिए, पहले तो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, ये बड़े ध्यान से देखना चाहिए। अगर संभल की हम बात करें पर्टिकुलरली, तो संभल 1920 में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, नेशनली प्रोटेक्टेड